नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हम हैं इस वक्त लखनऊ में। हमारी चुनावी यात्रा बनारस में कल ख़त्म हुई। करीब 7,500 किलोमीटर चले और आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आ गए, क्योंकि ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं विधानसभा, इसी के लिए ये मुकाबला हुआ और सारे विधायक विधायकी लड़के यहीं पर बैठना चाहेंगे। लेकिन वोट काउंटिंग के कुछ घंटे पहले ही एक सनसनीखेज दावा किया गया है और ये है समाजवादी पार्टी और सुहेल देव बीएसपी पार्टी जो है, जो उनके घटक दल हैं, उनके द्वारा। और वो है ईवीएम चोरी की, वो है वोट चोरी की। उनका दावा ये है, और आइए एक एक करके आपको बताएं कि क्या दावा है। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने एक ईवीएम भरी गाड़ी पकड़ी है, ऐसा उन्होंने दावा किया। छेड़छाड़ के लिए ये ईवीएम ले जाई जा रही थी, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। अखिलेश यादव ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनका ये कहना है कि लोकतंत्र के लिए ये खतरे का समय है। इस पर प्रशासन यानी कि जो वहाँ के जिला अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उनकी तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि ये वोटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल की गई थी ये ईवीएम मशीन। अखिलेश यादव का ये कहना है ट्रेनिंग के लिए थी तो दलों को क्यों नहीं बताया गया, चोरी छिपे क्यों जा रही थी। अब आइए आपको बताते हैं अखिलेश के आरोप क्या क्या हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लगाए हैं। वो कहते हैं कि प्रमुख सचिव जगह जगह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को फ़ोन कर रहे हैं। प्रमुख सचिव जिलाधिकारियों से कह रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां काउंटिंग बहुत धीरे कर दो, रात रात तक ले करके जाओ। उनका यह भी कहना है कि पिछले चुनाव में 47 सीटों पर बीजेपी 5,000 से कम के फासले से जीती थी। बनारस में एक गाड़ी पकड़ी गई है लेकिन 2 भाग गई, ऐसा उनका दावा है। क्या वजह है कि बिना सुरक्षा के ईवीएम ले जाई जा रही थी। एग्जिट पोल के जरिए बीजेपी की जीत का परसेप्शन बनाया जाता है ताकि बेईमानी कर सकें और फिर जीत जाएं। ये लोकतंत्र के लिए खतरे का समय है। वाराणसी के डीएम बेईमानी कर रहे हैं। मुझे चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं। एग्जिट पोल के लिए पैसा कौन दे रहा है? क्या चैनलों को ये डेटा मुफ्त दिए जा रहे हैं? ये सब आरोप है जो कि अखिलेश यादव ने लगाया है। अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से जवाब ज़रूर आ गया है, लेकिन अखिलेश यादव का ये दावा है कि सिर्फ एक जिलाधिकारी के बयान से बात नहीं बनेगी। इलेक्शन कमीशन को इस मामले पर एक पूरी जांच करनी चाहिए। और यही हमारा सवाल भी है कि इतना गंभीर आरोप और इस बार सबूत के साथ, जिसमें एक वीडियो जारी किया गया है ये बताते हुए कि ये ईवीएम मशीन, और अब जिलाधिकारी ने भी ये बोला है कि हाँ ये ईवीएम मशीन थी लेकिन इस्तेमाल में नहीं थी, ट्रेनिंग के लिए थी। तो जब ये माना जा रहा है कि ये ट्रेनिंग की ईवीएम मशीन थी जो जा रही थी और वो वीडियो भी सामने आ गया है, तो सिर्फ एक जिलाधिकारी के बयान से काम चल सकता है या इस पर एक निष्पक्ष जांच हो जाना बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, 2 गाड़ियां क्यों भागी। अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया। इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे। आईपी सिंह हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और विवेक कुमार श्रीवास्तव नेता हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश के। आईपी सिंह साहब, सबसे पहली बात, बीजेपी सुबह से ही ये बात कह रही है, हमारे कार्यक्रम में भी पहले उन्होंने कहा कि अब क्योंकि एग्जिट पोल आ गया है तो बौखलाहट में समाजवादी पार्टी अभी बस कहती ही होगी कि ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, और ये वही हो गया। इस बात का आप जवाब कैसे देंगे? ईवीएम को लेकर जो मामला उठा है, लगातार चुनाव आयोग पर हमने सवाल खड़ा किया है। हमने इन प्रमुख सचिव गृह को हटाने की बात करी, हमने कई डीएम कप्तान को हटाने की बात करी, हमने इस सिस्टम को बदलने की अपील किया बार बार, और चुनाव आयोग इग्नोर करता रहा। और रही एग्जिट पोल की बात, तो 7-8 एग्जिट राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, मैं एक तरफ से गिना दूं, फिर कल भी मैं बातचीत में गिनाया था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, उसके बाद पश्चिम बंगाल, यहां के भी तो एग्जिट पोल आए थे। उसके रिजल्ट, उसके परिणाम क्या आए? सवाल यह है कि जिस तरह की व्यवस्था बीजेपी देना चाहती है, जिस तरह से लोकतंत्र के साथ मजाक करके रख दिया है, लोकतंत्र आज खतरे में है।
ईवीएम लूटी जा रही है। ईवीएम की अपनी नियम कानून है। चुनाव अगर जो ईवीएम बच जाती है वो अपोजिशन को बताया जाता है और टाइम बाउंडेड ईवीएम को दाखिल कराया जाता है। और ये इस डीएम के ऊपर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। ये पक्षपात करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां 6 से ज्यादा सीटें बीजेपी हार रही है। इसलिए इस तरह के चुनाव के बेला में ईवीएम को ले जाना 3-3 ट्रक, एक ट्रक अंत में हमारे कार्यकर्ता ट्रक के आगे लेट गए। जब लेट गए तब जाकर ट्रक रुका है और पकड़ा गया है। इस तरह के हालात 75 जिलों में बने हुए हैं। और अगर ये चोरी पकड़ी गई है तो चुनाव आयोग को आके बताना चाहिए कि किस नियम कानून के तहत इसका मूवमेंट हो रहा था, जब ये तमाम गुजरात की भी पुलिस आई हुई है। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, आप बीजेपी से हैं, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, एक जो सबसे दुर्भाग्य वाली बात ये हो गई है कि आज की डेट में जब इतना गंभीर आरोप लगाया है तो उसको एक बेहद हल्के अंदाज से ये बोल करके राजनीतिक रूप से उस पर जवाब दिया जा रहा है। और उसमें बहुत हद तक बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल्स भी हैं जो कि ये बोलेंगे, देखा फिर ईवीएम की बात छेड़ दी, हार रहे हैं तो अब ईवीएम बुरी लग रही है। आपको नहीं लगता है कि मामले इतने गंभीर हैं तो कम से कम इस पर जांच हो जानी चाहिए? अगर गलत होगा तो वो हार जाएंगे, हार जीत छोड़िए, लेकिन इतना गंभीर आरोप है, आपको नहीं लगता है इसको बेहद हल्के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है कि फिर हार रहे हैं तो ईवीएम की बात कर रहे हैं? देखिए संकेत जी, विषय बहुत छोटा सा है। जिलाधिकारी बनारस को उस पर जवाब दे दिया कि ये मशीनें ट्रेनिंग के लिए रखी गई थी, उनको ले जाया जा रहा है। अब इसमें जिलाधिकारी के बयान के बाद ये अनावश्यक का हो हल्ला करके समाजवादी पार्टी को अपने लिए गलियारा तलाश कर रही है, हार से मुंह छिपाने नहीं, लेकिन श्रीवास्तव जी, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। अखिलेश यादव ने इसका भी जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया है। उनका ये कहना है और मैं आपका जवाब चाहता हूं कि अगर तो ये ट्रेनिंग के लिए था तो इस बात की जानकारी, इस बात का इल्म आपने वहां के जो कैंडिडेट्स थे उनको क्यों नहीं दिया? दूसरी चीज, सुरक्षा बल कहां थी? ऐसे ही थोड़ी ईवीएम डोल सकती है इधर उधर। नियम कानून है भाई, वो सुरक्षा के साथ चलेगी। ये ईवीएम संकेत जी वो नहीं है जिसका चुनाव प्रक्रिया में प्रयोग हुआ। ये चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए एक मास्टर ट्रेनर होता है जो ट्रेनिंग देता है। कानून मेरा ये कहना है कि क्या कानून के तहत, एक सेकंड आपसे मैं जानूं, क्या कानून के तहत ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल की हुई ईवीएम के बारे में जानकारी नहीं देनी चाहिए? देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं ताकि वो स्पष्ट करें, क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर स्पष्ट नहीं किया, एक जिलाधिकारी के बयान तक छोड़ दिया, तो ये बहुत अजीब सी स्थिति होगी। आपको नहीं लगता इसमें जांच हो जानी चाहिए कि किन परिस्थितियों में वो ईवीएम मशीन जा रही थी इधर से उधर? नहीं, इसका संज्ञान जिलाधिकारी ने अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया होगा। बिना उनके दिशा निर्देश कैसा कुछ नहीं संभव होता। ये तो विपक्ष के लोग अपना ये सेफ पैसे तलाश कर रहे हैं कि 10 मार्च की बाद हम क्या बताएंगे। मैं आपसे देखिए, इसीलिए चुनाव के नतीजे क्या होंगे, सेफ पैसेज है कि नहीं है, वो समाजवादी पार्टी जाने, वो समाजवादी पार्टी जाने, उनका काम जाने, वो उनके प्रवक्ता निपटे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, देखिए संकेत जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस पर एक समूची जांच नहीं होनी चाहिए? सीधी सी बात, इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? ये कह देना कि देखो हार के लिए बौखला रहे हैं, वो नहीं, जांच होनी चाहिए या नहीं? संकेत जी, ये विषय स्टेट इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश में ही होता है। जिलाधिकारी ने बिल्कुल स्टेट इलेक्शन कमीशन को सूचना दी होगी, उनके दिशा निर्देश में ही ये मूवमेंट हुआ होगा। इसका सरकार से कोई लेना नहीं। जब भी मुझे मेरे डीएम ने मुझे जानकारी दी कि हमने तो अर्धसैनिक बलों को लगा रखा है, हमने एक डीएम इस तरह का काम करता है और दूसरा डीएम ईवीएम का मूवमेंट करता है। चुपचाप एक एक करके संकेत जी, श्रीवास्तव जी, सीधा सवाल है। नहीं, मुझे आप हाँ या ना में, अरे भाई आप मुझे बताइए, अगर कोई आरोप लगाए तो उस पर जांच होनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना? आप छोड़ दीजिए ना कि वो किस कारण से कर रहे हैं। मैं इस वजह से उसमें पढ़ ही नहीं रहा हूं, क्योंकि वो बड़ी फिजूल सी बहस है। वो किसी और चैनल पे बहुत फपती होगी और जचती होगी।
बिल्कुल बिल्कुल संकेत जी, मैं आपसे सिर्फ बात का इतना जवाब पूछ रहा हूँ, दे जांच होनी चाहिए या नहीं? ये विषय इलेक्शन कमीशन का, ये इसका सरकार से कोई संबंध नहीं, ना इसको सरकार के स्तर पर इसका कोई पर आप निर्धारण बोल हो तो सकता सकते है। हैं ये कि इलेक्शन चुनाव कमीशन आयोग, जांच कर दे। चुनाव आयोग तो उन्हीं की गोद में बैठा बिल्कुल, हुआ है। अगर इन्हें इतनी शिकायत है तो उनको स्टेट इलेक्शन कमीशन के सामने ज्ञापन देना चाहिए, उनको इसको जांच चाहते हैं। हम तो लगातार चुनाव आयोग से शिकायत करते रहे संकेत जी, हमने इन अधिकारियों को हटाने की बात करी, हमने अपर मुख्यमंत्री को हटाने की बात करी। ठीक है, जल्दी से मैं आपको ये भी बता दूं कि बनारस के जो डीएम हैं उनकी तरफ से क्या सफाई आई है, और वो ग्राफिक जरा स्क्रीन पर दिखा देते हैं। प्रशिक्षण के लिए ये ईवीएम ले जाई जा रही थी, जिसपे अखिलेश का कहना है कि फिर इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। मंडी स्थित खाद्य गोदाम में से यूपी कॉलेज जा रहे थे, कुछ राजनीतिक दलों ने वाहन रोका, चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम कह अफवाह फैलाई जा रही है। अब कू ऐप पर भी दो कमेंट्स आए हैं। अनूप हैं, एक्स एमएलए, वो लिखते हैं एग्जिट पोल की उड़न तश्तरी देखने के चक्कर में ईवीएम रूपी जेब मत कटवा लेना, 10 मार्च को खेला होबे जय समाजवाद, अखिलेश आएंगे। जूही सिंह कहती हैं आवश्यक सूचना एग्जिट पोल देखना आपने मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो हम आप तक जो बीजेपी का वर्जन है वो ले आए, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कह रहे हैं वो ले आए, समाजवादी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के जो नेता जो कू पर लिख रहे हैं वो ले आए। अब एक ही एजेंसी का सवाल और जवाब सुनना अभी बाकी है, जो सबसे बड़ी एजेंसी है जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और वो है चुनाव आयोग। जब इतने गंभीर आरोप हैं तो सिर्फ महज ये कह देना कि विपक्षी हैं, हार रहे हैं, बौखला रहे हैं, क्या इतना काफ़ी है? जब आरोप गंभीर हैं तो जांच क्यों ना हो? बस सिर्फ और सिर्फ इतना सा सवाल। हम अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनाएंगे कि अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल के लिए क्या कहा। मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है।